अंगूठे के ठीक बीच की अंगुली हेतु प्रयुक्त शब्द है। तर्जनी का है हाथ के अंगूठे के ठीक पास वाली अंगुली तर्जनी। और शुद्ध वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, ये शुद्ध वाक्य है। मैंने उनकी बहुत प्रतीक्षा की, यह भी शुद्ध वाक्य है। उसने अपने पाँव से जूता उतारा, पाँव से जूता उतारा, यह भी ठीक है। वह विलाप करके रोने लगा, विलाप करना रोनो, विलाप करना और करके रोना लगा, ये तो एक ही बात होगी, विलाप करके, ठीक है। या तो ऐसे को वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा, तो विलाप और रोना एक चीज़ है, ठीक है। सही विलोम शब्द नहीं है। तो आह्लाद को उल्टो है विषाद, विषाद मन दुख है, आह्लाद मन खुशी है। अतुल को तुल्य हुए, तुल्य अतुल्य, दर्श्य अदर्श्य। लेकिन आलान का प्लान नहीं होता है, आह्वान का विसर्जन होता है, ठीक है ना। युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। पेंदे के पल बैठना, यह पराभव मानना, यह सही बात है। पेंदे के पल बैठना, पराभव मानना, यह सही है मोहरा अर्थ। और पेट में पाँव होना, छली कपटी होना, यह भी सही है। पेट का मैंने पाँव है मतलब छली कपटी आते हैं। छाती उमड़ आना, प्रेम करुणा से भरना, यह बात भी सही है। निम्न विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो है कौन सा? अत्यधिक सुंदर और प्रिय हो बिन अति कांत के। पूर्व दिशा की प्रातःकालीन वाली लाली को कहते हैं अरुणा। और अंगूठा बिचारी उंगली तर्जनी। अनिश्चित जीविकान आकाशवर्ती, आकाशवर्ती अनिश्चित जीविकान आकाशवर्ती के। शुद्ध वाक्य है वह अपने भाग्य को कोस रहा है, ये शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध कौन सा है? विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखित है, तो ये गलत है, वाक्य सही नहीं है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण में ही करना आगे तो ये नहीं लिखना चाहिए। यह असली गाय, ये भी अशुद्ध है। दारू और दारू का सही रूप है। दारू अगर छोटा है तो लकड़ी। दारू अगर छोटा है तो लकड़ी, बड्डो है तो दारू शराब। छोटो लकड़ी, बड्डो शराब। निम्न में से अशुद्ध को छांटिए। स्वादिष्ट में ठह आवे, सही बात है। विशिष्ट का मैंने टह आवे, विशिष्ट। तो अशुद्ध को छांटिए, तो अशुद्ध हो गया विशिष्ट। विशिष्ट जगह टह लगाना है, ठीक है। गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यादगार तो एक शब्द होगी ना, यादगार होगी। मददगार, वो मददगार आदमी। गुनहगार, ये गुनहगार है। सभागार, ये ऐसा अर्थ नहीं दे रहा है। कौन सा शब्द कृष का विलोम शब्द है? कृष मानी हुआ छोटा पतला, तो स्थूल मानी मोटा होता है। सु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। सु सवलोप में सु है, सूक्ति में सूक्ति है, सौजन्य में सु प्लस जन्य प्लस है, सौजन्य हो गया, इमने भी सु है। सवस्ते का मैंने सव प्लस तय, इमने नहीं है। अशुद्ध शब्द है। वेतनिक कैसे बनता है? दो मात्रा लगता है, वेतन प्लस एक लागणु, दो मात्रा बन जाए वेतनिक, तो यह अशुद्ध बन गया। स्वादिष्ट सही है, ऐच्छिक सही है, कवित्री सही है। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं है। अक्ष मानी दूरी भी हुआ है, अक्ष मानी पहियो भी हुआ है, अक्ष मानी पशु भी हुआ है, ठीक है। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अच्छा, 7 अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी क्या कहलाता है? सहा अध्यायी, सागा पटा वो सहादेशी है। एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में, आत्मकथा, सही है। जो नापा न गए हो वो अप्रिम्य होता है। एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह 85 का कहलाता है। कौन सा शब्द कृष का विलोम है? तो कृष का विलोम शब्द स्थूल मोटा। असंगत को चुनिए। चंद्र के समान मुख हो है वो चंद्रमुख हो है। आप पर बीती आप बीती हो है। जितना शीघ्र हो सके उसे यथाशीघ्र कहते हैं। माल को ढोने वाली गाड़ी मालगाड़ी होती है, तो यह भी सही है। अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अमृत ने पीयूष भी कहा, अमीय भी कहा, शुदा भी कहा, व्योमरस कौन का, ठीक है। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वरों के बारे में कौन सा सही है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर स्वर्ण कहलाते हैं, सही है। उ परस्पर स्वर्ण स्वर है, यह बात भी सही है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए गए हैं, हर्षव और दीर्घ, यह बात भी सही है। ओ भी सवर्ण स्वर है, यह बात गलत है। ओ नहीं है, ए उ है, यह सवर्ण है। ओ सवर्ण नहीं है, संयुक्त स्वर है। तो ओ है, इसमें संयुक्त स्वर है।
ओ है वो संयुक्त स्वर है, और ये ई संधि स्वर यानी दीर्घ स्वर है, ए मूल स्वर है, और ओ भी दीर्घ स्वर यानी संधि स्वर है। ओ है वो संयुक्त स्वर है, ओ, क्योंकि ओ कैसे बना, ए प्लस ऊ से बना है ओ, तो ये संयुक्त स्वर बन गया। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मूल 4 ही होते हैं, ए ई उ री। अब वंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? वह है तो ए और औ। ये अब वंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में 2 नए स्वरों का विकास हुआ, ए और औ। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? ओम ने प्लुप्त स्वर कह जाओ, ओम है ना, उसको प्लुप्त स्वर कहा जाएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, अलप प्राण और महाप्राण। ये बाह्य परिवर्तन के आधार पर है, अलप प्राण महाप्राण बाह्य परिवर्तन के आधार पर। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो रै प्लस बड़ो ऊ, तो रू का वर्ण विच्छेद होगा रै प्लस बड़ा ऊ। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद बताइए। तो प्यास का मैंने पै अधो है, जद पै का मैंने ए को नहीं, जो पै लिख दियो, ठीक है। फिर यह, फिर वह का मैंने आगी मात्रा जोड़ी या, सह का मैंने ए ही, तो यह बन गया। यह किसके योग से बना है? जय और यह से बना है ये। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक, तो यह घंटा में अनुनासिक नहीं है, यह अनुनासिक बुढ़ोड़ी मात्रा में अनुनासिक है। स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रै यानी जिसमें रै नहीं है, स्वर रहित रै, जिस रै में स्वर नहीं है वो रै बताना है। तो ट्रक का मैंने रै का सगा ए, ट रै ए, ठीक है। ये पुनर्निर्माण में आधा रै है, तो आधा रै जिंग मैंने रै पूरा नहीं है, तो इसलिए यह पुनर्निर्माण में स्वर रहित रै का प्रयोग हुआ है, आधा रै इसलिए। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। जे तो टाइम ज़्यादा लगा कम लगा, इन आधार पर मात्रा को निर्धारण करिए। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को वर्ण कहते हैं। निम्न में से अयोगवा किसे कहा जाता है? तो विसर्ग को अयोगवा, स्वतंत्र ध्वनि या विकास जनित ध्वनि, तो है ना अयोगवा विसर्ग आदि है। जब रै किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है नीचे, पीछे आता है नीचे मिलता है। जैसे प्र, तो प्र का मैंने रै आयो तो नीचे अपन बाद में बोल लीजिए। स्वर होते हैं घोष, ख ग ज फ, ये ध्वनियाँ है अरबी फारसी की। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण बनते हैं, वो है कंपन का आधार पर स घोष और अ घोष बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णमाला में व्यंजन वर्गीकृत किए गए हैं, स घोष अ घोष। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर। व्यंजनान 2 बार पर मट का। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? अक्षर मनी में अक्षर को नहीं है, तो सगड़ा सगड़ा स्वर है वह सगड़ा अक्षर हुआ है, तो ई मैंने स्वर है वो अक्षर हो गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय ही मात्रा कहलाता है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। संयुक्त स्वरान छोड़ के भी 44 बचे। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4 और संयुक्त स्वर होता है कुल होते हैं 5 और वैसे होता है 4। वर्ण के कितने प्रकार है? 2 प्रकार का वर्ण, स्वर और व्यंजन। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी ने याज्ञसेनी विकास कहा, शेरंद्री विकास कहा, कृष्णा विकास कहा और पांचाली विकास कहा, लेकिन पांचाली का नहीं हुआ। वाक्य शुद्ध कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल हैं, तो यह बात सही है। संभव है यह बात वह हृदय से न माने, तो संभव कह दी, और यह बात वह हृदय से न माने तो नहीं माने, संभव है, तो ये दोनों बात मैं पहुँचा ही था किया होगा यहाँ पर, जबकि नहीं आएगा। वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने यह मंदिर बनाया, तो इसमें की नहीं लगेगा, इसमें जबकि नहीं की लगेगा सीधा ही, और इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्बल है, यह बात सही है। कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्मवाच्य का 4 नंबर वाला उदाहरण नहीं है,
मैं धूप में नहीं चला जाता, तो यह तो अक्षमता बता रहा है। और मुझसे यह बोझ न उठाया जाएगा, तो यह उत्तर होगा इसका। कौन सा पतंग का अर्थबोधक नहीं है, तो पतंग मानी आकाश में उड़ना रहा, तो पक्षी हो गयो, सूर्य हो गयो, सलम हो गयो, लेकिन आकाश तो खुद आकाश है, तो यह पतंग आकाश का नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।